वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस सिचुएशन के ऊपर जो कि इवॉल्व हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, जिसके रोशनी में 25 जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनको डी सीट कर दिया गया है। शहबाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अब इस सिचुएशन के अंदर कितना मुश्किल होगा नून लीग के लिए बकिया इत्तेहादियों को अपने साथ रखना? सर ऐसा ही है, जैसे ऑलरेडी पहले भी ये जो मसला पेश आया था तो उस वक़्त तो चले एक बात समझ में आ रही थी, एक क्लियर स्क्रीन सामने थी कि जो मुनहरफ अराकीन थे उनके वो ऑलरेडी उसमें ग्रिप में थे। और इस वक्त तो अब कुछ भी ऐसा कोई कबल अज़ वक़्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तो फिर से दोबारा से जो है जो ग्राफ है वो हुकूमत के खिलाफ। जिन इत्तेहादियों को नून लीग के साथ मिले और हमजा शहबाज के साथ मिले, हार्डली अभी 2 महीने भी नहीं हुए, उनकी जानिब अभी यावर बुखारी साहब कह रहे थे कि हम उनसे दोबारा राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने मुआविया साहब का नाम लिया। ऐसा पॉसिबल है शहबाज साहब? ऐसा ही है सर। अब नज़र तो यही आ रहा है कि जो आज का फैसला है वो यही बात ज़ाहिर कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। मे बी परवेज़ इलाही साहब जो है अप्रोच कर लें, दूसरे इत्तेहादियों को अपनी तरफ ले आएँ और वो वज़ीर आला बन जाएँ। अब तो इस वक्त फिर वही गेम स्टार्ट हो गई है। अल्टीमेट डिसीजन तो उन इत्तेहादियों का और अप्रोच किए जाने वालों का वैसे ही होगा ना कि जब उनको एक मखसूस टेलीफोन के ऊपर वो पूछेंगे कि हुन दसो की करिए, तो उसके बाद वही फैसला करेंगे ना कि आप लोग परवेज़ इलाही को ज्वाइन करें या ना करें। और वहाँ से जो उन्हें कहा जाएगा उसके नतीजे के अंदर आप समझते हैं कि हमजा शहबाज को हटाना होता तो उनको वज़ीर आला बनाया ना जाता? शहबाज साहब नहीं सर, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि गेम जो है चेंज हो गई है। चेंज हो गई है जी। मौजूदा हुकूमत है वो आपने पिछले दिनों में जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये बात सामने आ रही थी कि मुश्किल फ़ैसले करवाने के लिए बार कहा जा रहा है कि मुश्किल तरीन फ़ैसले लें, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट है। वो कहती है कि नहीं, मैं इस तरह। तो आपको ये सारी बात समझ आ रही है कि जो टेलीफोन मखसूस हैं वो अब काम कर रहे हैं। अदरवाइज मेरी समझ में नहीं है कि इस तरह, यानी अगर मौजूदा सेटअप इमरान अरशद साहब मुश्किल फैसले करने से इनकार करता है। कल सरगोदा में मरियम नवाज़ ने ये कहा कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन में जाएं। मियां नवाज शरीफ ने भी यही कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी यही कहा। एक बड़े मशहूर एंकर ने जब शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा कि आपको लगता है कि आपसे मुश्किल फैसले करवा कर आपके नीचे से कालीन खींच लिया जाएगा, तो उसके ऊपर वो खामोश हो गए इमरान अरशद साहब। देखें, पहली बात तो ये कि अगर मुबैना न्यूट्रलिटी कायम रहती है, मुबैना न्यूट्रलिटी कायम रहती है, आपने तो सूखा पानी कर दिया, सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर हम हल्का सियासत की बात करें, क्योंकि हम तो गली मोहल्ले में जाने वाले लोग हैं और वहां पर जाकर प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते हैं, इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत ऊपर है। तो अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो जो लोग जिन्होंने अभी एक बार फिर से फैसला करने का उन्हें मौका मिला है कि उन्हें परवेज़ इलाही का साथ देना है या साथ देना है नून लीग का, तो वो शायद प्रायोरिटी देंगे हल्का सियासत की वजह से परवेज़ इलाही साहब को, जो कि छतरी के नीचे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यानी लोग इस बात पर खुश हैं कि वो 130 वाला जो कुकिंग ऑयल था वो 480 का खरीदा। देखिए, लोगों की खुशी की बात नहीं है। जो नैरेटिव इमरान खान ने जलसों में बेचा ना, वो मुझे क्यों निकाला से ज्यादा मुस्तहकम बिक गया। सच्चा था, झूठा था, ठीक था, गलत था, उसकी तो नफी कर दी ना एस्टैब्लिशमेंट ने। हमारे डीजी ISPR ने इंटरनेशनल मीडिया को कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। सर, पब्लिक ने उस नैरेटिव को कंसीव कर लिया है। अच्छा। अब वो ब्रॉटअप की तरफ बढ़ रहा है। आप उसको जैसे मर्जी खराश तराश करते रहे, वो पब्लिक माइंडसेट के साथ जुड़ चुका हुआ है। दूसरी बात कि जिन लोगों ने अभी दोबारा से फैसला करना है और अगर उनको हल्का सियासत की कोई इतनी पंजाबी के अंदर पन नहीं है और वो ये समझते हैं कि यार एक आधा इलेक्शन हमारी जगह किसी और को भी दिया जा सकता है मौका, तो फिर वो जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स मुख्तलिफ हो जाएंगे इस टर्न्योर में, चाहे मुख्तसर सा भी हो, फिर वो नून लीग के साथ। तो पाकिस्तान में लोगों के वोटों से हुकूमत बनती है इमरान? अच्छा, हर जगह पर हर हल्के की सिचुएशन डिफरेंट हुआ करती है। न्यूट्रलिटी वाले भाई जो हैं उनके मुख्तलिफ मामलात होते हैं और उनके मुख्तलिफ हल्के हैं। हर हल्के के मामलात ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत से हल्के ऐसे भी हैं जहां पर पब्लिक वोट, पब्लिक सेंटिमेंट मैटर करता है और हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान, जो कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, ओन चौधरी साहब उनके पास ओहदा आया, उसके बाद अलीम खान जो थे वो मुशावरत में थे, एक आधी कमेटी के चेयरमैन भी बने, उनके लिए तो ये कोई बड़ा सेटबैक नहीं होगा इमरान? बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि मुझे तो अब जख्मी शेर लगते हैं कि इस कंडीशन में जो सिनेरियो इस वक्त क्रिएट हो गया,
वो ज्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे नून लीग के लिए और वो अपना रोल, मेजर रोल प्ले करेंगे। शहबाज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि वो ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, चूँकि ये बात इस वक्त जो देखना है कि हवा किस तरफ है। जी हाँ, जी हाँ। तो डी सीट हो चुके हुए हैं। सर मुझे मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, लोग उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव करेंगे, क्योंकि जो आपने देखा कि जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था वो बहुत ज़्यादा सर हाई अप्स में चला गया है इस वक्त। उसको लोग, ये नहीं है कि उस इस्टेब्लिशमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उस बात से। आवाम इस बात को नहीं चाह रही, आवाम ये कह रही है, यानी कि सुनना चाह रही है, और आवाम का यही ऐसी सिचुएशन में अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे? अभी सर बयान आपको रिसेंटली बयान आया है कि अगर हम इस तरह हर मुल्क से अपना जो है, हर कंट्री के साथ अपने जो है खारजी जो ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो इस तरह तो हमें मुश्किलात का सामना आएगा। बिल्कुल, और जो आ रहा है तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती। लेकिन आपने अभी तो बताया कि वो नैरेटिव जो है वो गिर चुका हुआ, ऐसा नैरेटिव ही नहीं था अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होने लेकिन वाला। इसमें थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ ये है कि यही कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब का जो एंटी अमेरिकन स्टांस है इमरान, अगर लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है, इसका मतलब यह है अगली गवर्नमेंट एक ऐसे शख्स की है जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पर वोट लेकर आया है, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जिनमें हमारी ट्रेड है, स्कॉलरशिप्स है, एजुकेशन है, वो मुतासर नहीं होंगे इमरान? देखिए, पाकिस्तान में बेस्ट सेलिंग कमोडिटी जो है ना पॉलिटिकली, वो एंटी अमेरिका नैरेटिव है। वो मजहबी जमातों ने हमेशा बेचा है, आज तक बेचते हैं, बाकी जमातों ने भी बेचा, इस्तेमाल खान साहब ने बेच लिया। देखिए, इलेक्शन में जीत के आने के बाद के जो मामलात होते हैं वो मैटर करते हैं। अमेरिका भी वावा सियाना हो गया हुआ, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अमेरिका मुर्दाबाद का नारा जब लगता है तो खून खौल उठता है और नैरेटिव बदल जाता है। तो खान साहब ने वही किया है। तो ये डिफरेंट चीज है। हाँ, इमरान खान साहब और उनके साथी, उनके हवारी, एक्चुअल नैरेटिव उनका अमेरिका के हवाले से क्या है, वाकई अमेरिका मुर्दाबाद कतई नहीं है। जब नहीं है जो तो अमेरिकन कांग्रेस वुमन थी इल्हान उमर, वो बनी गाला में आई और उनके साथ अमरीकी सफीर भी थे, तो उनके साथ एंटी अमेरिका नारा लगाने वाले खान साहब ने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई थी। नहीं, वो तो मुबारकबाद देने आई थी ना कि आपने जो यूएन के फ्लोर पे बात की, और उसके लिए हम तो मुबारक देने आए हैं। लेकिन थी तो वो उसी जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन उसका हिस्सा है ना इमरान जी, बिल्कुल ऐसे ही। और उसी जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात कर करके, उनके फोन का इंतजार कर करके खान साहब ने एक एंटी अमेरिकन फजलुर रहमान साहब के साथ कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं अमेरिकन की? फजलुर रहमान साहब से आज के सियासतदानों में ज्यादा अमेरिका के खिलाफ नारे किसने? तो क्या वो गद्दार हैं? मैं तो कतई ऐसी बात नहीं कहता, मैं तो गद्दारी का कायल ही नहीं हूं। तो जो पीटीआई वाले कहते थे कि नून लीग से अमरीकी सफीर जाकर मिलते हैं इसलिए वो गद्दार हैं, सियासी नारा और बदबख्ती पर मबनी सियासी नारा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। अच्छा शहबाज साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेश मैंडेट है वो क्या वाकई मसाइल का हल है? क्या वाकई उससे मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि डॉलर तो आज ओपन मार्केट में, मैंने थोड़ी देर पहले पता किया, 203 रुपए पर पहुंच गया है। देखें सर, अगर हम अपने कंट्री के लिहाज से देखा जाए, जो इसकी इस वक्त इकनॉमिक पोजीशन है वो तो स्टेबल नज़र आ ही नहीं रही। और अगर मौजूदा हालात में इलेक्शंस भी होते हैं तो क्या उनके पास कोई अलादीन का चिराग है नई गवर्नमेंट के लिए कि वो आते ही इस बात को, क्योंकि 1997 के बाद तो किसी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल ही नहीं करने दी गई। ये नवाज शरीफ ने की थी लास्ट टाइम, लेकिन उनके गवर्नमेंट ने 2013 के इलेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आपको फिर वही बात है कि जो जब बड़े बैठे हों तो उसमें फिर आपको पता है कि 2/3 मेजोरिटी है, जो बच्चे फिर वो अपनी वो भी खो देते हैं। इशू ये है सर इस वक्त जो है इकोनॉमिक जो पोजीशन है। अच्छा, वैसे एक एंगल जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, सॉरी शहबाज, कि आज जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है उसमें ये प्रोविजन दी गई है कि अगर ये मुनहरिफ अरकान असेंबली चाहें तो इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, जिस अपील का फैसला 90 दिन के अंदर अंदर करना होगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बाइंड कर दिया है कि जनाब आप 90 दिन में फैसला करें। अब सर फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। कभी तो हमारे इदारे कहते हैं कि हमें जो हमारी जो एक आइन में बात है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, जी, कभी तो कहते हैं कि हम जो है तो खरमस मचा हुआ है। जी सर, असल इशू ये सर आइनी बहरान है। वो इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात कही है ऑलरेडी कि हम इस वक्त टोटल आइनी बहरान में घिरे हुए हैं।
इस वक्त इंतशार जो है वो आइनी बहरान की वजह से है। इस्टेब्लिशमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सर ये अगर अपने अपने लिमिट्स में रह के काम करें तो मेरे ख्याल से कोई भी इस मुल्क में ऐसा मसला ही ना हो। लेकिन इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है। आपने देखा जब अदम एतमाद आया उस दिन से लेकर आज तक क्या कोई आइन के मुताबिक अगर कोई फैसला हुआ है, क्या उस पर उसी वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो गया है? क्या उसी वक्त उसको मनवन तस्लीम कर लिया गया है? ये सर टोटल जो है इस वक्त टोटल जो आइन के जो इस वक्त अच्छा, आइन एक शिकनी हो अहम रही बात है। इमरान अरशद साहब, ये जो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही आदि जो पार्टी है वो इस वक्त हुकूमत के साथ है, आदि अपोजिशन के साथ है, ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया गया इमरान साहब? देखें, ताकत और अख्तियार हासिल करना किसको पसंद नहीं है, और चौधरी साहिबान जो है वो तो ब्लेस्ड लोग हैं। वजह क्या है कि इक़्तिदार इनके घर की लौंडी बनना पसंद करता है। और आप देखें पिछले 2-3 महीने से क्या चल रहा है, तमाम चीज़ें यू टर्न लेकर वापस ज़हूरुल्लाह रोड की तरफ जाती हैं, और ये तमाम कहानी आज फिर ज़हूरुल्लाह रोड के दरवाजे पर खड़ी हुई है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं, दे आर फेवरेट चाइल्ड। मैं इस पर शायद किसी लिमिट को कहीं क्रॉस ना कर रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मेरी हदायत करे और मुझे अल्फाज दे। ये फेवरेट्स हैं। वजह क्या है कि नून लीग गंदा बच्चा, पीपल्स पार्टी गंदा बच्चा, पीटीआई अच्छा बच्चा थी, वो इंतहाई गंदा बच्चा हो गई। अब गंदे बच्चों में कुछ बेहतर बच्चा चाहिए और वो यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दे हैव गॉट ओनली 10 सीट्स। इमरान रशीद साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकर इसी बात से हम डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस सिचुएशन बुक जो कि इवॉल्व हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में कि 25 मुनहरिफ अराकीन जो है पीटीआई के, उनको डी सीट कर दिया गया है। इमरान अरशद, आप क्या समझते हैं कि अब इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा? ऑब्वियसली कानून के मुताबिक तो यही है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन होना होगा। लेकिन बड़ी सिचुएशन ये है कि दोनों फरीकैन के क्लेम है। हमने परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू भी सुनी और हमने अभी अता तारड़ साहब की गुफ्तगू भी सुन ली। अता तारड़ जो हैं उनके मुताबिक 177 वोट्स उनके पास हैं। Exactly. और उनका मानना है कि 168 वोट्स हैं सिर्फ पीटीआई के पास और परवेज इलाही साहब के पास। तो वी नीड टू वेट फर्स्ट, पहले तो, क्योंकि सिचुएशन चेंज होगी, सिचुएशन बदलेगी, आई कैन बेट अपॉन इट। लेकिन मुझे ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम उम्मीदवार अभी भी हमजा शहबाजी लग रहे हैं। रही बात डी नोटिफाई होने वालों की, यहां पर एक कयास पैदा होगा क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है और तमाम लोग जो है वो नजरें लगाए बैठे हैं कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। इन 25 सीटों पर लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, वो पंजाबी कहते ना थे, इलेक्शन लड़ना किन्ने, यहां पर इस कुएं का पेट भरने के लिए पैसा डालना किसने, वो भी साल सवा साल के लिए। एग्जैक्टली और वो भी उस सिचुएशन के लिए जब आपको पता नहीं कि जिसके टिकट पर आप लड़ रहे हैं वो असेंबली होनी भी है कि नहीं होनी, और आपको पता चले कि आप इधर से इलेक्शन जीत के या हार के बाहर निकले और अगले दिन आप दोबारा इलेक्शन की तैयारी में बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी सिचुएशन, अच्छा डिस्टर्बिंग सिचुएशन। शहबाज साहब, जरा एक फार फेच्ड सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा, वो 3-2 से आया था। वो जो 2 जजेस थे, अगर किसी भी सरकमस्टांस की रोशनी में उन 2 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो आज के डिसीजन के ऊपर स्टे दे सकता है शहबाज साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास तो वो पिटिशन या जो भी इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी वो जा नहीं सकती सर उनके पास, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आज के जो मुनहरिफ अराकीन हैं आज के फैसले के खिलाफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उन्हें किसी रिलीफ की तवक्को होगी शहबाज साहब? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो है विजन वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है इस बारे में, ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि मुनहरिफ अराकीन के जो है वोट की जो कोई वैल्यू नहीं है और ना वोट डाल सकते हैं वो। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ये लोग आगे जाएंगे और इनको। अच्छा चलें, कंवर दिलशाद साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कंवर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कंवर साहब, कहिएगा कि आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस फैसले के बाद और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आईने पाकिस्तान में जो तहरीके अदम एतमाद की प्रोविजन है वो प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल नहीं हो गई कंवर साहब? हाँ, ये मामला बड़ा इस लिहाज से सवाल क्वेश्चनेबल पैदा हो गया है, लेकिन बहरहाल
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कट अपना मेरिट पे फैसला किया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से कोई सरोकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपीलें तो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जहाँ तक इख्तियारात हैं जो आइन और इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं। उस इख्तियारात में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 222 में कि अगर ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए, कौमी वफाकी पार्लियामेंट का आ जाए या सूबाई असम्बलिया कोई ऐसी कोई कानून साजी कर ले जिससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को कदगल लग जाए, इख्तियारात महदूद हो जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन उस पर मानने का रवादार नहीं। कंवर साहब, अगर हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर ही बात कर लें और उनके इख्तियार के एक्सरसाइज करने में जो सिचुएशन डेवलप हुई है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो आईन पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद की प्रोविजन है वो तो कोई रुकने पार्लियामेंट अब इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। हाँ, ये आप दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन इस पर कानून साजी हो। आइन के 63 में ये लिखा हुआ है 63A में कि अगर कोई आदमी वोट कास्ट कर जाता है तो डी सीट हो जाएगा। जैसे आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डी सीट कर दिया और वो भी दोबारा वो अपनी उस इलेक्शन को दोबारा हिस्सा भी ले सकता है जिमनी इलेक्शन में, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो राय दी है वो कंट्रोवर्शियल है। वो कंट्रोवर्शियल इसलिए बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट का है, हम तीसरी मकतब है उनके सामने, लेकिन हमारी राय में ये है कि जनाब उनको ये कोई आईनी इख्तियारात नहीं थे कि वोट शुमार ना किया जाए। ये कोई आइन और कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप वोट जो कास्ट कर दें लेकिन शुमार ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी तो उसमें उन्होंने वोट डालने की इजाजत दी थी। कंवर दिलशाद साहब, आपको याद होगा। जी हाँ, उन्होंने इजाजत भी दी, तो ये भी कहा था कि वोट डाले भी किया और वोट शुमार भी किया है। लेकिन हमारे जजों के रिमार्क्स कुछ होते हैं, फैसले कुछ आते हैं, ये उनकी अपनी रवायत होती है। लेकिन बहरहाल ये तो अक्सरियत फैसला जो है ये आइन के खिलाफ है। इस पर पार्लियामेंट इस पर कानून साजी कर सकती है, ओपिनियन है, राय है, उस पर बाकायदा जो होगी वो कानून साजी पार्लियामेंट करेगी। तो कंवर साहब, आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो मुनहरिफ अरकान है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? वो लिखा हुआ है आर्टिकल 63A में कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दोनों फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया, मैं सुन रहा था उनके रिमार्क दुरुस्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाराज करने वाले को तो एक लफ्ज लिखने से रह गए कि आप वोट कास्ट कर रहे हैं लेकिन वोट को शुमार। तो कंवर साहब, इसका मतलब ये है कि नए पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी लीडर है वो 100-200 जितने भी अरकान को लीड कर रहा है वो उनके स्याह और सफ़ेद का मालिक है। वो ऐसे रोबोट हैं जो ना अपनी मर्जी से सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। पार्टी लीडर स्याह कहेगा तो वो स्याह के ऊपर वोट डालेंगे, पार्टी लीडर सफ़ेद कहेगा तो वो सफ़ेद के ऊपर वोट डालेंगे। कंवर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अक्सरियती फैसला उसे मुल्क के अंदर आमरीत की बुनियाद रखती। उन्होंने 14वीं अमेंडमेंट को बहाल कर दिया जो नवाज शरीफ का ख्वाब था। उसमें उन्होंने इसी तरह का एक कानून पास करना चाहता। 14वीं अमेंडमेंट पास हो गया था जिसमें कि लिखा था कि उनको आप वोट का तो बिल्कुल नाइल करार दे दिया जाए और वो अगर ड्रैग रूम में बैठ कर भी लीडर ऑफ द पार्टी के खिलाफ बात करे उसको आप नाइल करार दे दें। लेकिन बहरहाल वो परवेज मुशर्रफ साहब ने 17वीं अमेंडमेंट में उसको बहुत महदूद कर दिया था और वही जो आज जो 63A है जो 17वीं अमेंडमेंट में कामयाब हो गया था, लेकिन वही रजा रब्बानी साहब की 18वीं अमेंडमेंट बरकरार रखा। उन्होंने बिल्कुल सही रखा और महदूद कर दिया। अब तो आमरीत। अच्छा कंवर साहब, एक छोटी सी बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि अगर जो 25 अरकान डी सीट हुए हैं उसके बाद अब 25 जो अरकान हैं वो पीटीआई के पास भी से तो कम हो गए हैं ना, तो जो एग्रीगेट नंबर है वो अब भी हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली में ज्यादा है? नहीं, अब जब हमजा शहबाज साहब का तो एक किस्म का मेजॉरिटी वोट से तो महरूम हो गए हैं। अब आप ये देखें ना कि उनको 100 है वो 196 लिए थे, उसमें 26 कम हो गए तो 171 रह गए। तो जबकि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 186 चाहिए, तो अब मेजॉरिटी तो वो दो बैठे, हाथ से दो बैठे हैं। इमरान अरशद, आप कंवर दिलशाद साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? कंवर साहब, इसमें सबसे बड़ा इशू जो कानून की अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 25 सीटें जो डी सीट हो गई, यहां पर इलेक्शन दोबारा होगा। इसके हवाले से हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि क्या इलेक्शन कमीशन कैपेसिटी रखता है कि ऑल ऑफ द सडन 90 दिन के अंदर अंदर 25 सीटों पर इलेक्शन करवा दें? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम नई हल्का बंदियां कर रहे हैं। मैं आपको
आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आइन और कानून के मुताबिक मैं बात कर जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हल्का बंदियां कर रहा है वो आइंदा इंतखाबात के लिए कर रहा है। जो तो सर वो आइन का उसमें मसरूफ है ना? नहीं, मशरूत नहीं है। आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो आपकी हल्का बंदियां जो हो चुकी है, ये जनरल इलेक्शन जो हो चुका इलेक्शन और जिमनी इलेक्शन के लिए भी कारआमद होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में। तो उसके लिए ये जिमनी इलेक्शन है, तो ये पुरानी हल्का बंदी के तहत इंतखाबात हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदी होगी। और अगर उससे पहले ही, जैसा कि कंवर साहब इस वक्त आप चूंकि रिटायर हो चुके हैं, आप पॉलिटिकल मामलात पर भी नज़र रखते हैं, आज इमरान खान साहब मुल्तान जलसे में लॉन्ग मार्च की कॉल देने का भी ऐलान कर चुके हैं। अगर वो इस तरह के लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और पहले इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं, फिर तो ये सारी सिचुएशन ही ख़त्म हो जाएगी, सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। कंवर साहब जनाब जैसे कि आपने मुझे कंट्रीब्यूशन दिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी रात की राय एक जैसी है। पहली बात यह है कि ये इमरान खान साहब ने जो ऐलान करें लॉन्ग मार्च करें, 126 दिन बैठे रहे डी ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में, इससे कोई इलेक्शन के शेड्यूल पे फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी हुकूमत हो या हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तमाम जो फैसले करेगी वो फैसला करेगी। तो उन हालात में किसी के मुतालबे पर नया इलेक्शन नहीं होगा। यह नया इलेक्शन तो वक्त के ऊपर ही होगा। या अच्छा कंवर साहब चलें, आप बड़े दिनों के बाद हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। एक तासुर ये भी है कि इमरान खान साहब की जो जलसों की कैंपेन है, सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद का इजहार है, ये फॉरेन फंडिंग में दबाव डालने के लिए था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इसीलिए अभी तक फॉरेन फंडिंग का फैसला भी नहीं आया। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान अपनी इस टैक्टिक में कामयाब रहे? कंवर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही और बड़ी जरूरतमंदाना बात कर गए आप। लेकिन मसला ये हमारी भी एक नाकिस राय यही है कि ये जितना कुछ हो रहा है ये फॉरेन फंडिंग केस के पर दबाव डालने का एक तरीक़ेकार है। लेकिन जहाँ तक हमें इत्तला मिल रही है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपना फॉरेन फंडिंग केस के बारे में इंतहाई अहम फैसला करेगा। और अभी अनवर मंसूर साहब की अभी डिबेट चल रही है, 2-3 दिन के बाद ये फैसला खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म हो जाएगी, फैसला रिजर्व हो जाएगा और इसी महीने आखिर जून के पहले हफ्ते तक गालबन इसका फैसला आ जाएगा। जैसे भी फैसला आएगा अच्छा शहबाज साहब, अगर ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है तो उसका मतलब ये है कि ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा पीटीआई की पॉलिटिक्स के लिए। सर जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि इसके कंवर साहब के पास भी जराए हैं, उनकी भी चिड़िया है। नहीं मैं नहीं, ये मैं बिल्कुल कंवर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कंवर साहब ने शायद इस बात को मेरे ख्याल से हो सकता है कि माइंड में ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया है कि तमाम पार्टीज़ की जो है केसेस को एक ही वक्त में सुना जाए और एक ही वक्त में फैसला किया जाए। अब आप देखें कि क्या जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, नून लीग पीपल्स पार्टी, क्या वो अपने केसेस को साथ चलाने की इजाज़त देंगे? क्या वो फॉरेन फंडिंग केस के साथ चलेंगे? क्या ऐसा होगा? यानी आप भी इलेक्शंस ही देख रहे हैं शहबाज? मेरे ख्याल से जो मेरी एक अपनी नाकस एक राय है, ओपिनियन है, मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है सारे मामला, क्योंकि अब कैसे पॉसिबल है कि लेकिन अगर उस इलेक्शन में भी कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं करती और इसी तरह से इत्तेहादियों को साथ मिलाना पड़ता है तो जोड़ तोड़ तो वही रहेगा और लोग तो रुलते रहेंगे। शहबाज देखें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा है कि इसी तरह ही मामला चलते आए हैं। आज तक ऐसा कोई किसी को भी क्लियर जो है टिकट नहीं दिया गया कि आप जो है 5 साल जो है हुकूमत आपके ऊपर जो है फ़र्ज़ हो गई है कि आपने ही करनी है। अब आप ये देखें कि ये आज जो आइनी बहरान पैदा हुआ है वो क्यों हुआ है? फर्स्ट टाइम अदम एतमाद कामयाब हुआ है। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ भी अदम एतमाद आता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अदम एतमाद कामयाब। आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान का रीसर्फेस करने का चांस है? शहबाज साहब जो मौजूदा करंट सिनेरियो उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये जो हवा चल रही है वो तो यही नज़र आ रही है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो पॉपुलर है। और इस वक्त देखें, मैं तो ये नहीं, फिर तो इमरान अरशद ये जो अमेरिकी साजिश है ये तो इमरान खान के हक में हुई। देखिए पहली बात तो ये कि इसको मेजॉरिटी लेके आते हैं साइड पे, वजह ये है कि मेरा तो बिलीव ये है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो ये मुक्तदिर हल्के जिनको आप कहते हैं और मुबैना न्यूट्रल्स कहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वजह यह है कि इमरान खान एम्पावर्ड होगा, इमरान खान इक्तदार में आएगा, और अगर इमरान खान आ जाता है तो माइंड इट कि वो जिस किस्म का आदमी और जैसा वो साबित हुआ है
वो अपनी लाइन नहीं छोड़ेगा और वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो उन्होंने पहले की है वो दोबारा करेंगे। एग्जैक्टली और उसके साथ साथ वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कहते हैं ना, कान हो जाएंगे कि भाईजान ध्यान नाल अपनी लिमिट। आज ऐलान कर देंगे इमरान खान साहब जो हैं लॉन्ग मार्च का। इमरान, अच्छा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि वो उसको कुछ टाइम गेन करेंगे, कोई ना कोई इसके बात ऊपर करके। कुछ ना कुछ कवर बहाना दिलशाद लेकर साहब, time कवर gain दिलशाद करेंगे। साहब आप हमारे साथ हैं? कवर दिलशाद साहब आपको मेरा ख्याल है कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। शहबाज साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है कि जो मुनहरिफ अराकीन थे उनका भी कोई प्लान भी होगा? आप समझते हैं कि उन्होंने प्लान किया होगा कि अगर दोबारा से हमें इलेक्शन में जाना पड़ता है तो हम दोबारा से कॉन्टेस्ट करेंगे, या वो अगले मेन इलेक्शंस को फोकस करेंगे? शहबाज देखें, जो करंट सिचुएशन पैदा हो गई है उसमें तो उनका मेरे ख्याल से देखें प्लान बी तो हर बंदा अपने पास रखता है। मुझे नहीं लगता कि वो इस फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे ओबियसली करेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ऑलरेडी जो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे चुकी है, फ़ायदा मेरे ख्याल से तो आज शहबाज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, इसके ऊपर एक अगर पब्लिक डिबेट जनरेट होती है तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। शहबाज साहब देखिए, एतराज़ करना तो हर बंदे का राइट है, फैसला गलत हो या सही हो दोनों तरफ से डिबेट शुरू होती है। जिसके हक में होता है वो कहता है एग्जैक्टली कभी खान साहब को सुप्रीम कोर्ट पसंद आ जाती है, कभी खान साहब उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज़ करने लगते हैं। इमरान, दूसरे फ्री कैन की भी ये सिचुएशन है। तमाम सियासी जमातें जिन्होंने सियासत करनी होती है वो उनका सिचुएशन वेरी करती है, हर फैसले पर वो या तो खुश होते हैं या रंजीदा होते हैं और उसी तरीके से उनके तासुरात होते हैं। तो ये अदलिया का एहतराम, ये सब बातें ही हैं इमरान। एग्जैक्टली वो जो कानून की तकरीम, कानून की इज्जत, ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, हकीकतन तमाम सियासी जमातों का यही प्रॉब्लम है। और ये सिचुएशन वजह क्या है कि सियासी जमातें अनफॉर्चुनेटली, व्हाट आई बिलीव, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं झूठा हूं और मैं गलत बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी यकीन है कि मैं सच बोल रहा हूं और सही बात कर रहा हूं, कि ये लोग पब्लिक से पार लेकर आते और इनकी वोट की ताकत होती तो कभी ऐसी हरकतें ना किया करते। और इनको लगता था कि ये इन्होंने वापस पब्लिक में नहीं जाना और इसीलिए वो महंगाई भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ पब्लिक ही मैटर नहीं करती और भी ताकतें हैं। पब्लिक नाराज हो भी गई तो बाकी राजी होने चाहिए। शहबाज साहब, डू यू एग्री? मेरे ख्याल से 70% तो पब्लिक ही राजी होती है, बाकी मामला जो होते हैं वो दूसरे। शहबाज साहब, ये वेव कौन चलाता है? लेकिन 1970 के इंतखाबात में तो पब्लिक ने शेख मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी दी थी ना शहबाज साहब? ऐसा ही है। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया गया भुट्टो साहब की जानिब से, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। शहबाज साहब, ये तारीख का कोई मामूली सबक नहीं है और हमने, मुझे नहीं लगता इस सबक से कोई सबक सीखा है। हमने देखें, तारीख से तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है। तारीख से अगर हम सीखते तो आज ये इस नहज पे पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, हमारी जान कुर्बान इस मुल्क के लिए, लेकिन तारीख से अगर हम सीखते तो आज हम यहाँ ना खड़े होते। अब हमारे हमसाया जो ममालिक को देख लें वो कहाँ चले गए, हम कहाँ पे आज भी, हमारे आज भी यही मामला। चलिए, ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो रहेगी। इमरान, आप मुझे बताइएगा कि आप अपने शोज़ में सरकारी अफसरान से मिलते हैं, कुछ सरकारी अफसरान आपसे नाराज़ भी रहते हैं, पॉलिटिशियन से मिलते हैं, आपने इनके अंदर वाकई दर्द दिल पाया है? आपको ने इनके अंदर कौम की, मुल्क की फिक्र पाई है मजबूरी तौर पर? आपने ना मेरी उस रग को छेड़ा है जिसको मैं ऑन कैमरा कभी भी नहीं छेड़ता, लेकिन आज आपने चूंकि छेड़ दिया है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म करने वाला वो सियासतदान नहीं है, वो आम आदमी भी नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम। ब्राउन साहब सर, वो सरकारी मुलाजिम है, वो किसी डिपार्टमेंट में है, सरकार के अकाउंट से तनख्वाह आती है ना, तो मैं हर उस बड़े और छोटे के बारे में बात कर रहा हूं। वो असल नोच रहा है इस निजाम को, कभी अपने ताकत के नाम पर, कभी अपने अख्तियार के नाम पर, कभी अपनी जरूरत के नाम पर, कभी बेगम की ख्वाहिश पर। सर, अगर पाकिस्तान बचाना है ना तो सर सियासतदान और अवाम से पहले आपको सरकारी मुलाजिम को कायल करना पड़ेगा कि रोजाना जो तुम काम करते हो या वो चंद दिन पाकिस्तान को आगे ले जाता है या चंद दिन पीछे धकेल देता है। अगर वो इस चीज को समझ जाएगा, और मैं बड़े से छोटे की बात करूं, जो मैं बड़े का जिक्र करता हूं तो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि मैं बड़े किसकी बात करता हूं। ये तो सीएसएस करके आते हैं, पीसीएस करके आते हैं, दिन रात रट्टे लगाते हैं, बड़े बड़ी मालूमात होती हैं, आलमी हालात के तज्ज़िये होते हैं। सर, इज दिस अ मेरिट? अभी देखिए, एक सियासी जमात को एक दिन एक फैसला पसंद आता है, दूसरे दिन नहीं आता है।
टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है ये भी इन्हें पता होता है, इतने लायक फाइक होते हैं। मेरिट इज कि आज जो जिस चीज की आपको तनख्वाह लेनी है वो आपने किया नहीं किया। बल्कि मेरा तो ये बिलीव है कि सरकारी मुलाजिम वो किसी भी कैडर का हो, एक बड़ी तादाद काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत। आप एग्री करते हैं शहबाज साहब? मैं जो लास्ट गवर्नमेंट का रोना आपने सर सुना ही होगा, जो पिछली ब्यूरोक्रेसी ताबुन नहीं करती। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वो उनका यही रोना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमसे बिल्कुल 3.5 साल जो उनकी जितना टाइम गवर्नमेंट रही है कि उन्होंने बिल्कुल तावन नहीं किया। और मैंने देखा भी है, खैर ये जो CSP ऑफिसर्स हैं ये इनका सर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सर। वो ठीक हो जाता है, वो उनको ठीक नहीं करना आता था। वो बेसिकली सर वो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बड़ा प्रोजेक्ट लगाओ हुए चीज सारा को आप ही, वो खुद को एक अलग मखलूक उनको समझना शुरू कर देते हैं। वो खुद को एक अलग से अपनी कम्युनिटी उनकी एक अलग हो जाती है, उनके मामलात कुछ और हो जाते हैं। इमरान भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि काम करने के पैसे नहीं, वो काम करने की रिश्वत लेते हैं। अच्छा, आप लास्ट कमेंट्स, मुझे लगता है कि अगर आपने जिस तरह से कहा कि 2/3 अक्सरियत लेकर खान साहब आ सकते हैं, एक खदशे का इजहार किया, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है शहबाज साहब? जो सर मैं क्या, मेरे ख्याल से इस वक्त तो तमाम जो अगर आप पब्लिकली जो है ओपिनियन देख लें तो वो इस वक्त तो यही लग रहा है कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे। इमरान जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक ओपिनियन है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि शेख रशीद जैसा तपस्वी जो है वो भी नाकाम हो जाता है, उसकी प्रेडिक्शंस भी खराब हो जाती है। लेकिन शेख रशीद जैसा तपस्वी कल परसों ये कह रहा था कि माहिरीन मुआशियात के इंटरव्यू चल रहे हैं निगरान वजीर आजम के लिए, निगरान वजीर आजम आ गया ना, उसका तो डिनाइल आ गया। प्रॉब्लम ये है कि जो मेन किरदार है हम उनके शेडोज पर बात कर रहे हैं। वो किरदार एक 4 दीवारी के अंदर एक बड़े शहर में हुआ करते हैं, हम उनके शेडोज देखकर प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। अगर आपने असल किरदार देखे नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स नहीं देखी, अंदरूनी पॉलिटिक्स नहीं देखी, तो साए देखकर आपको प्रेडिक्शन करेंगे तो आप कभी नाकाम होंगे कभी कामयाब होंगे। तो मैं इस पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वहां के किरदार जो फैसला करेंगे दैट विल हैपन। इसमें एक बात है वैसा कि मुझे जो लग रहा है, शेख रशीद साहब जो हर रोज़ पेशन गोइयाँ दे रहे होते हैं, हर रोज़ चैनल्स पे बैठ के बता रहे होते हैं, कोई ना कोई उनकी नई एक प्रेडिक्शन आ रही होती है। लेकिन आप क्या नहीं इत्फाक करते इस बात से कि जो जलसे हो रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट्स के, मरीम नवाज साहबा जो जलसे कर रही हैं, तो वो भी तो यही कह रही हैं हर रोज़ कि जो है इलेक्शन होना चाहिए, हम आवाम पे जुल्म नहीं कर सकते, इलेक्शन में जाना चाहते हैं। क्या आप बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान अरशद, आज हमने आपकी दिल की बातें भी सुनी। नाज़रीन, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल केओस में इजाफा हुआ है इससे अवाम का कम से कम नुकसान होगा। आज की ट्रांसमिशन देखने के लिए शुक्रिया।